इंसान ज़िंदगी में सिर्फ उतना ही कमा पाता है जितनी उसकी औकात होती है, वैल्यू होती है। अपनी औकात से, वैल्यू से वो ज़्यादा नहीं कमा पाता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, ज़िंदगी में कभी पैसे के पीछे ना भागो। अगर आप ज़िंदगी में ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपकी अर्निंग, आपका पैसा खुद ही बढ़ जाएगा। अब सवाल ये है कि वैल्यू को कैसे बढ़ाएं? तो जवाब ये है कि अभी आप जिस भी पोजीशन पर हैं, आपकी एक वैल्यू है। अगर अब इसे बढ़ाना है तो फिर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो वैल्यू ऐड करने के 4 तरीके आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा जिम्मेदार बने। एक इंसान की वैल्यू उतनी ही होती है जितना उसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी होता है, जितना वो रिस्पॉन्सिबल होता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। एक गैर जिम्मेदार, लापरवाह शख्स को कोई अहमियत नहीं देता। अपने घर में ज़िम्मेदार बने, अपने ऑफिस में ज़िम्मेदार बने, अपने कामों को ज़िम्मेदारी से मुकम्मल करें और इससे बढ़कर दूसरों को उनके काम करने में उनकी मदद करें। आपका इमेज एक ज़िम्मेदार शख्स की तरह होना चाहिए। अगर कोई भी काम है, कोई भी असाइनमेंट है तो आप हाथ उठाएं कि मैं इसे करके दिखाऊंगा और इसे फिर ज़िम्मेदारी से करके दिखाएं। आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत बढ़ने लगेगी। हम में से अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो काम तो कर लेते हैं पर उसे टाल टाल कर। बिल जमा करवाएंगे तो आखिरी तारीख पर लंबी लाइन में खड़े होकर। नमाज तब पढ़ेंगे जब अगली नमाज का वक्त होने वाला होगा। अरे भाई, जब पढ़नी ही है तो टाइम पर पढ़ो, क्योंकि जमात के साथ पढ़ी हुई नमाज की वैल्यू ज़्यादा होती है। जब भी आपको कोई काम कहता है, कोई असाइनमेंट देता है, आपकी कोई जिम्मेदारी लगाता है, तो आपके वो काम कहने और उसे मुकम्मल करने के दरमियानी टाइम को रिएक्शन कहते हैं। जितना किसी बंदे का रिएक्शन टाइम कम होगा उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और जो बंदा कहेगा अच्छा करता हूँ टालता रहेगा, वो अपनी वैल्यू को घटाता चला जाएगा। इसीलिए अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने रिएक्शन टाइम को कम करो। अगर कोई काम आपको कहा गया है तो उसे फ़ौरन करो। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि अपनी आरी को तेज़ करो। एक नौजवान आदमी जंगल में लकड़ियां काट रहा था। पसीने से शराबूर बड़ी मेहनत से काम कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी पास से गुजरा। बेटा, कब से काम कर रहे हो? थके हुए लग रहे हो। 5 घंटे हो गए हैं। बहुत ही मुश्किल काम है ये। बेटा, तुम थोड़ी देर रुक कर अपनी आरी को तेज़ क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मेरे पास आरी को तेज़ करने का टाइम नहीं है। मैं दरख्त काटने में बहुत मसरूफ़ हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही काम करते हैं। उनके पास आरी को तेज़ करने का टाइम ही नहीं होता। वो उसे वक्त ज़ाया करना समझते हैं। दोस्तों, अपनी आरी को तेज़ करें। तेज़ करने के लिए टाइम निकालें। आरी को तेज़ करने का मतलब है अपने स्किल्स को बेहतर बनाना, अपने नॉलेज को अपडेट करना, न्यू चीज़ें सीखना, पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करना। आप जो भी काम करते हो, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, आपका आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए। दोस्तों, जितना आप अपनी आरी को तेज़ करेंगे उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हमेशा याद रखना, जो बेहतर होना बंद हो जाते हैं, बदतर होना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, आखिरी बात यह है कि हमारी सोच और वैल्यू का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी। अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपनी सोच को बड़ा करो, बड़े ख्वाब देखो। नाकाम लोगों की बड़ी वाज़िया पहचान ये होती है कि उनकी सोच बहुत छोटी होती है। बड़ा करना तो बहुत दूर की बात है, वो सारी ज़िंदगी कुछ बड़ा सोच भी नहीं पाते। बाइक अगर पुरानी है तो न्यू बाइक का सोचेंगे,
کبھی بھی گاڑی تک ان کی سوچ نہیں جائے گی، اور اگر مشکل سے گاڑی کا سوچ بھی لیا تو پرانی ماڈل کی مہران پر خوش ہو جائیں گے۔ بی ایم ڈبلیو، مرسڈیز لینے کا تو وہ کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ارے بھائی، سوچنے میں کیا لگتا ہے، سوچو تو صحیح، سوچنے کا کوئی بل تو نہیں آ رہا، اور نہ ہی سوچنے کی کوئی فیس ہوتی ہے۔ فری ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، انسان زندگی میں اتنا ہی اچیو کر پاتا ہے جتنا اچیو کرنے کا وہ سوچ پاتا ہے۔ اس دنیا میں بڑا کرنا مشکل نہیں ہے، بڑا سوچنا مشکل ہے۔